Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 9th old and today we are going to start our next tense, tense that is present perfect continuous tense. So far we have studied only three tenses and this is our fourth one, okay? So this is the last type, present tense, present perfect continuous tense, okay? So we will study this tense in this lecture. अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस. इसकी जो यूज है आम कन्वर्सेशन में वो हम बहुत करते हैं. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस टेंस आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. ज़्यादातर ये होता है कि पेपर में स्टूडेंट्स दे कमिट मिस्टेक एंड दे गेट कंफ्यूज्ड एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, क्योंकि दोनों में लास्ट की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है दैट इज सेम. दोनों में रहा है रही है इस तरह की आइडेंटिफिकेशन सेम है. तो जब बच्चे कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से आ जाए सो वो मिस्टेक करते हैं. प्रॉब्लम कहाँ रही है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों की उर्दू आइडेंटिफिकेशन सेम है. तो आप लोगों ने किस चीज़ को देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जस्ट we talk about that action that is taking place at the time of speaking. For example, मैं कह रहा हूँ कि Abdullah is writing, so this is present continuous tense. But for example कोई action जो past में ये देखे यहाँ this tense expressed in an action that started in the past and continued to present or recently stop. Okay, यानी कोई when an action started in the past a few days ago or a few years ago and still it's going on. For example आप कह रहे हैं कि मैं 2012 से सदीक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ. अभी आपका जो ये वाला एक्शन था जब आपने एडमिशन 2012 में लिया, सो 2012 में आपने एडमिशन लिया और अभी भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं. सो इट मीन आपकी जो पढ़ाई थी वो 2012 में स्टार्ट हुई थी और अभी भी ये हो रही है. सो इट मीन दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. या फॉर एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास दैट इज सिंपल एग्जांपल जो हमारे पास है अभी आप देख ले. आप कह रहे हैं कि 3 दिनों से बारिश हो रही है. सो 3 दिन पहले बारिश स्टार्ट हो रही हुई थी और अभी भी हो रही है. सो फॉर सच एक्शन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो पेपर में आप लोगों ने ये देखना है अगर कोई कंटिन्यू टेंस की सेंटेंस आ जाए तो आप देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है. कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में टाइम रेफरेंस आ जाता है. ओके, 5 सालों से, 3 सालों से, सुबह से, कल से. ओके, इस तरह. ओके, या कई सालों से, 1 घंटों से. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. यहाँ देख ले a time reference is also used in the sentence to show that when the action started in the past or for how long the action continued. देखें ना, टाइम रेफरेंस कहते हैं शो हो जाता, शो होता है हमारे पास इस टेंस में. The specific words since and for are used in the sentence to show the time of action. Time reference के लिए we use two expressions, since or for. The word since is used for the exact time, starting time. since जो होता है वो exact time के लिए. For example हम कहते हैं 2012 से. For example मैं कह रहा हूँ for 3 years. For 3 years since 2012. For 4 days since Friday. So जब since Friday, since 2012, since morning, since evening. Okay. uh, for this yeah, since 12 o'clock. Okay, so for exact starting time we use since. For example like this, end of action is known or intended to be reflected in this. The word for is used to express the amount of time. यानी for example amount of time कोई specific time नहीं हो, exact time नहीं हो. हम कहते कुछ सालों से, कुछ 3 सालों से, 3 घंटों से, 3 महीनों से. ओके, कई सालों से. सो फिर हम वी यूज सेंस. तो इसमें आप लोगों ने डिफरेंस करनी है सेंस और फॉर में. ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें सो मेन वर्ब कंटिन्यू टेंस ऊपर कंटिन्यू मेंशन है. सो इट मीन दैट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गोइंग, ईटिंग.
Auxiliary verb जो हमारे पास है helping verb, that is have been, has been, according to the subject. या has been आएगा या have been आएगा. The subject आप लोगों को पता है, जब singular third person pronoun यानी he she it या singular noun हो subject में, so then we have to use has been. अगर इस तरह if you we they या plural noun हो, plural subject हो, then we have to use have been. Okay, this one. Now this is the sentence structure of positive sentences. उर्दू सेंटेंस किस तरह हमारे पास आएंगे? हम कह रहे कि मैं कह रहा कि नवीद 10 साल से इस्लामाबाद में रह रहा है. सो नवीद हैज़ बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर 10 years. ओके, बट अगर मैं कहता कि 2015 से रह रहा है, सो सिंस 2015. या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, सो चिल्ड्रन हैव बीन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव बीन playing since morning. Okay, so this is present perfect continuous tense. This is the sentence structure of this past tense, positive sentence, assertive sentence. Okay, for example ये देख ले, he has been living in New York since 1993. ये बहुत अच्छे एग्जांपल है. ओके, 93 since 1993, and he has been living in New York, यानी वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क since 1993 में गया है और अभी तक उधर है और रह रहे. So it means the action is still going on. She has been working in an organization since 2015. या वो एक organization में 2015 से काम कर रही है. ओके, या आप अगर सपोज आप कोई नावल पढ़ रहे, इंग्लिश का कोई नावल पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कई दिनों से नावल पढ़ रहा हूँ. सो आई हैव बीन रीडिंग अ नावल फॉर मैनी डेज. ओके, she has been listening to music for 2 hours. 2 घंटे से वो म्यूजिक सुन रही है. ओके, आई हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस 3 o'clock. डिफरेंस को देखे, फॉर 5 hours, सिंस 3 o'clock. 3 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, 3 बजे, बट घंटों के साथ सेंस आता है. ओके, शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years. यस, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता तो आई हैव बीन टीचिंग इन सदीक पब्लिक स्कूल सिंस 2018, या for 2 years. They have been using their car for 5 years. So this is, these are the example of. अभी negative sentence तो उसमें not आता है. Okay, she has not been working in factory since 2007. Okay, yeah, she has not been studying her books for 5 days. She हम कह सकते हैं कि for example she is ill, she is not feeling well, and she has not been studying her books for 5 days. I have not been sleeping for 3 days. I have not been sleeping for 3 days. So this is example. Interrogative sentence तो has और have subject से पहले. इधर देखें, सही हमारे पास subject है और उससे पहले has या have. Have you been going to your college since 2012? क्या आप 2012 से अपने कॉलेज जा रहे हैं? Has he been working as a teacher for 3 years? क्या वो टीचर की, has she been writing, has he been working as a teacher for 3 years? क्या हो 3 सालों से पढ़ा रहा है. ओके, has she been writing the report since 7th August 2012? So student, this was all about present perfect continuous tense. present perfect है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है. ओके, इसमें हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में. So do you have any question? Okay, just tell me. Shamoon, are you there? Shamoon left. नवीद, अब्दुल्ला, समझ आ गई बेटा आपको? यस सर, आगे समझ. इजी, आपको तो पहले से. असदुल्ला मुख्तार, आपने तो क्लास अभी ज्वाइन की, बट टुडे लेक्चर वाज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर. Okay, chalo, today is Friday, so you have to prepare yourself for Juma. So okay, we will see you in next class. Okay, in next class we will study the next tense. Okay, thank you. ओके. Okay, good luck. Allah Hafiz.